अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम आ जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या है कि सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कि उस प्रोग्राम के अंदर आप एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लाइब्रेरीज लिखेंगे और ये प्रोग्राम हम किसके थ्रू कर रहे हैं? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज लिखी यहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी हमने लिखी conio.h, फिर उसके बाद void मेल लिखा हमने यहाँ पर, और उसके बाद जो है void लिखा। void का मतलब ये है कि फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है char लिखा। char इज बेसिकली अ डेटा टाइप, ठीक है, यानी इसके अंदर जो है हम अल्फाबेटिक फॉर्म के अंदर अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ए से जेड के दरमियान की वैल्यू आपने जो स्टोर करनी हो, जिस तरह इंग्लिश की फॉर्म में आप लेटर्स लिखते हैं, अगर आपने अल्फाबेटिक लेटर्स को स्टोर करना हो, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? कैरेक्टर होगी, ठीक है। यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर आपने डेटा वेरिएबल के अंदर किसी स्टोर कराना हो तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? कैरेक्टर होगी। स्ट्रिंग की फॉर्म में वही डेटा आता है, यानी स्ट्रिंग मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपका वही डेटा आता है जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के अंदर हो। तो यहाँ पर आपने कैरेक्टर से जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, वेरिएबल को नाम दे दिया ऑपरेटर। उसके बाद जो है फिर आपने दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए, उनकी डेटा टाइप क्या रखी? फ्लोट रखी। फ्लोट क्यों हमने क्यों रखी? क्योंकि फ्लोट मींस पॉइंट वैल्यू। फ्लोट के अंदर हमेशा आपकी पॉइंट वाली वैल्यू आती है। अगर आपकी पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू होगी, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, जिस तरह 5, 6, 10, दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर ये आपकी 5.5 होगी यानी पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। अगर ये खाली 5 हो तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर होती। तो यहाँ पर हम पॉइंट पॉइंट वाली वैल्यू हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। और आगे वेरिएबल को हमने नाम दे दिया, एक एक्स और एक वाई के नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एंड में सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर अब हम एक टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ के नाम से। बैक स्लैश एन का हम यूज करेंगे इंटर द ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बैक स्लैश को आपने सही तरह यूज करना है, ये वाली यूज होती है आपकी इंटर द ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। पहला आपका एडिशन, ठीक है, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन और चौथा आपका डिवीजन, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आप डिवीजन को जो है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बैक स्लैश से, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ब्रैकेट बंद और एंड में सेमीकोलन। दिस इज बेसिकली योर नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये सारे का सारा जो है आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है जो हमने एज अ स्ट्रिंग पास किया अपने प्रोग्राम को, ठीक है। जब भी कोई भी चीज हम स्ट्रिंग पास कर रहे होते हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट आपका डिक्लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का हम क्यों यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन का हम इसलिए यूज करते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने गेट करना है तो स्कैनफ फंक्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है कैर के अंदर हमने कैरेक्टर वैल्यू यानी कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज होते हैं। यानी जब भी हमने कैरेक्टर डेटा टाइप की वेरिएबल की वैल्यू को जो है गेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है? परसेंट सी, ठीक है। और उसके बाद जो है वेरिएबल का नाम क्या है? जिसकी वेरिएबल को गेट करना है उसका नाम क्या है? ऑपरेटर। तो एंड लिखेंगे और आगे वेरिएबल का नाम ऑपरेटर और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। उसके बाद जो है एक और हम टेक्स्ट लिख लेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेंगे बैक स्लैश एन, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लाइन। जिस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में करना हो तो बैक स्लैश एन यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर टू नंबर्स, ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में हम ये टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। और फिर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का हम क्यों यूज करेंगे? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए जो है हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हमने गेट करना है तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कौन सा यूज करेंगे? परसेंट एफ। कौन सा? परसेंट एफ। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने गेट करना है। पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है, इसलिए दो बार हमारे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे, दोनों परसेंट एफ आएंगे क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर तीन वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करते तो परसेंट एफ तीन बार आता, इसीलिए दो बार आया। दो वेरिएबल की वैल्यू को जो है हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं और परसेंट एफ इज बेसिकली अ फॉर्मेट स्पेसिफायर,
ठीक है। और यहाँ पर आपका कोमा के बाद आप किस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा रहे हो, एंड आगे वेरिएबल नेम x और दूसरा एंड वेरिएबल नेम y, ठीक है। उसके बाद एंड में सेमीकोलन। ये आपका जो है यहाँ पर आपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान इस लॉजिक के थ्रू आप यूजर से वैल्यू गेट करोगे, ठीक है, और स्टोर करोगे। तो स्केलर फंक्शन में जब वैल्यू स्टोर होगी, आगे जो आप कंडीशन बनाओगे उससे कंपेयर होगी। तो आगे स्विच लिखा, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमने कहा था वेरिएबल आएगा, जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हमने क्या बनानी है, कंडीशंस बनानी है। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर ये ऊपर डिक्लेयर किया, इसके अगेंस्ट हमने कंडीशन बनानी है, वेरिएबल नेम यहाँ पर आ गया, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पर क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर अब हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अगर केस हमारा क्या हुआ, केस हमारा एडिशन वाला हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रिंट करा दो प्रिंट एफ, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंड में सेमीकोलन। यानी अगर केस एडिशन वाला हुआ, ठीक है, लेट सपोज के अगर यूजर ने जो है यहाँ पर क्या किया, यूजर ने दो वेरिएबल की वैल्यू को जो है एंटर किया, ठीक है। पहले उससे पूछेगा यूजर से इंटर द ऑपरेटर, अगर यूजर ने ऑपरेटर इंटर किया एडिशन, तो वो स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, उस ऑपरेटर की वैल्यू को जो है गेट करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। तो उसके बाद फिर यूजर से पूछेगा इंटर टू नंबर, कोई भी नंबर यूजर ने एंटर किए, ठीक है, एक्स वेरिएबल के अगेंस्ट एक नंबर एंटर किया, वाई के अगेंस्ट एंटर किया, यूजर ने उस वेरिएबल को स्टोर किया, आगे स्विच कंडीशन में गया, जो ऑपरेटर यूजर ने सिलेक्ट किया था, लेट्स सपोज एडिशन ऑपरेटर सिलेक्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रिंट करा देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और केस हमारा बनेगा, ठीक है, माइनस का, और उसके अगेंस्ट हमें प्रिंट होगा प्रिंट एफ, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, में सेमीकोलन। और उसके बाद जो है आपका केस एक और बनेगा आपका, कौन सा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट इसके अगेंस्ट होगा प्रिंट एफ, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई वाई, एंड में सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक और केस बनेगा केस डिवाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक डिवाइड का केस बनेगा, अगर आपका डिवाइड का केस सेटिस्फाई होता है तो उस केस में प्रिंट कर दो प्रिंट एफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई और ब्रैकेट बंद, एंड में सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जब आपके ये स्विच स्टेटमेंट की ब्रैकेट बंद होगी तो एंड में आप क्या लिखेंगे, गेट सी एच, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। और हर स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक लाजमी यूज करना है। यहाँ पर मैं ब्रेक लिखना भूल गया था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्रेक क्या करता है, जब जो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पर आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है और कंडीशन जो आपकी सेटिस्फाई होती है उसको आउटपुट में दिखा देता है। तो हर स्टेटमेंट के बाद लाजमी आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर, ठीक है। तो ये कुछ था आपका प्रोग्राम। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसलिए पास किए क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या थी, कैरेक्टर। कैरेक्टर हमने कहा था कि इसके अंदर जो है हम अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के अंदर जो है हम डेटा स्टोर करेंगे, यानी स्ट्रिंग की सूरत में पास करेंगे। स्ट्रिंग की सूरत में वही डेटा पास करते हैं जो हम नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं, यानी जो रीडेबल डेटा होता है, ठीक है। यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वही डेटा देते हैं जो हमारा रीडेबल डेटा, यानी लिखा लिखा जाने वाला डेटा हो। जिस तरह वेबसाइट पे पैराग्राफ लिखे होते हैं वो स्ट्रिंग की सूरत में जो है टेक्स्ट पास किया होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी टेक्स्ट पास होगा वो आपका स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर डाटा टाइप का ऑपरेटर, और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट। दो वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स और वाई, उनकी डाटा टाइप फ्लोट इसलिए रखी, इसके अंदर जो है पॉइंट वाली वैल्यू जो है हमने क्या करनी थी, स्टोर करानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपको मैसेज प्रिंट किया इंटर द ऑपरेटर, यूजर ने कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया, लेट सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कोई भी सेलेक्ट किया, ठीक है। तो स्कैनर फंक्शन ने उस वैल्यू को अपने पास गेट कर लिया, ठीक।
जब स्कैनफ फंक्शन ने जो है अपने पास उस वैल्यू को जो है गेट कर लिया, फिर उसके बाद यूजर से फिर पूछा कि 2 नंबर एंटर करें एक्स और वाई वेरिएबल के केस। यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की, स्कैनफ फंक्शन ने उस वैल्यू को गेट किया और आगे जो कंडीशन बनाई है स्विच स्टेटमेंट की, उसके उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ऑपरेटर वेरिएबल हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस ऑपरेटर के अगेंस्ट हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर केस आपका एडिशन का, उसके अगेंस्ट एडिशन प्रिंट हो जाए। और ब्रेक का हमने इसलिए यूज किया कि अगर आपकी जो है कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में क्या हो, स्टेटमेंट टर्मिनेट होके, यानी आपका सारे का सारा प्रोग्राम खत्म होके आपको आउटपुट दिख जाए। तो अब इस प्रोग्राम की कुछ आउटपुट हम यूं देखेंगे। इस प्रोग्राम की आउटपुट ये होगी, सबसे पहले यूजर से कहेगा इंटर द ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। तो उस केस में क्या होगा, स्कैनफ फंक्शन उस वैल्यू को अपने पास गेट कर लेगा। ठीक है, जो भी ऑपरेटर वेरिएबल, जो भी ऑपरेटर की वैल्यू होगी उसको स्कैनफ फंक्शन क्या कर लेगा, उसको जो है स्कैनफ फंक्शन गेट कर लेगा। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन ने गेट कर लिया सारी की सारी वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर यूजर से पूछेगा कि इंटर टू नंबर्स। ठीक है, इंटर टू नंबर्स, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था, टू नंबर्स आपके कौन से होंगे। पहला नंबर आपका क्या है, एक्स, जिसकी वैल्यू को आप स्टोर करें। दूसरा नंबर आपका क्या है, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू एंटर की, लेट्स सपोज 7, और वाई की वैल्यू एंटर की 5। ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 एंटर की और वाई की 5। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा कि ऑपरेटर मल्टीप्लाई डाला था, जब यूजर ने एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दी, एक्स की 7 और वाई की 5, तो उसने उस वैल्यू को अपने पास गेट किया और स्टोर किया। फिर आगे जो कंडीशन है ऑपरेटर के अगेंस्ट, उससे कंपेयर किया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस देखेगा, पहला केस नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा केस उसे मिला मल्टीप्लिकेशन का ये। तो उसमें क्या उसने क्या कि प्रिंट करा दो एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो 7 मल्टीप्लाई 5 आपका क्या होता है, आपका 35 होता है। तो आपकी आउटपुट यहाँ पर क्या होगी, 35 होगी, क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 होता है। ठीक है, अगर यूजर, लेट सपोज यूजर से दोबारा कहते हैं एंटर करो, एंटर द ऑपरेटर। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने एडिशन सेलेक्ट किया, तो इस केस में फिर यूजर से पूछता है कि 2 नंबर एंटर करो, एंटर 2 नंबर्स। यूजर ने एंटर किए 5। ठीक है, और दूसरा नंबर एंटर किया 9। ठीक है, या फिर दूसरा नंबर 10 एंटर किया। तो उस केस में जो है स्कैनफ फंक्शन ने इन सारी की सारी वैल्यूज को अपने पास गेट किया, फिर कंडीशन से कंपेयर किया। केस कौन सा बन रहा है, एडिशन वाला। एडिशन वाले केस के अगेंस्ट वो कह रहा है, अगर केस आपका एडिशन वाला है तो उसके अगेंस्ट एडिशन हो जाए, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या थी, 5, और वाई की वैल्यू 10 थी। तो 5 प्लस 10 हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट हमारे पास आई 15। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। हमने जो है यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पर जो है क्रिएट किया, जिसके थ्रू जो है हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एक्शन परफॉर्म हुए। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।